जहां एक तरफ सरकार कहती है कि राज्य पशु ऊंट को बचाओ, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही पुलिस प्रशासन ऊंट पालकों की समस्या को नहीं सुनती। साथ ही पशु पक्षी से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से पशुओं की सेवा करने वाले पशु प्रेमी को अपने ही दो ऊंट की चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अगर उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े, तो फिर भला कौन पशुओं से प्रेम करेगा और पशुओं पर पड़ने वाली मुसीबतों में उनका साथ देगा। जी, हम बात कर रहे हैं पशु प्रेमी दिनेश देवासी, जो सौजत सिटी का निवासी है। पीड़ित दिनेश देवासी ने बताया कि उन्होंने दो ऊंट पास ही गांव में रहने वाले से 61,000 रुपये देकर उनसे खरीदे, ताकि लोगों में होने वाली कई बीमारियों के उनका दूध पीकर स्वस्थ हो सके। साथ ही अगर कोई भी ऊंट बीमार हो जाए तो उसकी निस्वार्थ भाव से उसका उपचार करते हैं और आसपास के कई गांव से भी जब फोन आता है तो वह वहां चले जाते हैं। निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जानवरों की सेवा करने वाले के ही दो ऊंट चोरी हो गए और बगड़ी थाने में 1.5 महीने पूर्व आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद न्याय के लिए चक्कर लगा रहा हूं। सर जी, मेरी 7 जनवरी को 2 ऊँट चोरी हो जाते हैं मेरे। उसकी एफआईआर में नामजद एफआईआर संबंधित थाना बगड़ी नगर में 10 जनवरी को दर्ज करवा चुका हूँ। उसके बाद में आज दिनांक 15 फरवरी हो गई है, लेकिन आज दिन तक ना ही मेरे ऊँट बरामद किए पुलिस ने और ना ही मुलजिमों को गिरफ्तार किया। तो आपने जो ऊँट चोरी है उसका संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमा दर्ज करवा दिया और सारे उच्च अधिकारियों को मैंने पत्र रजिस्टर्ड पोस्ट 2 बार कर दिया और मैं समक्ष 2 बार सबके पास में हाजिर होकर आया हूँ जी। फिर भी अब तक ना मेरे ऊँट बरामद हुए और ना ही मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मेरा निवेदन इतना है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी अगर पुलिस के इतने चक्कर काट रहा हूँ और राजस्थान ने इसको राज्य पशु घोषित कर दिया है और राज्य पशु अगर इस तरीके से होता रहेगा, गुम होता रहेगा, चोरी करते रहेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो जो अशिक्षित लोग हैं, जो ऊँट पालक लोग हैं, उनका क्या होगा। तो मेरा निवेदन मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे से किसी पशुपालक के साथ में ऐसा व्यवहार पुलिस के द्वारा भी नहीं हो और उसकी चीज़ कोई चोरी ना हो। जिसने चोरी की उसको आपको पता है या आपने पुलिस वाले को बताया? जी, मैंने नामजद एफआईआर दर्ज करवा चुका हूँ। दूसरी बात, मेरे पास में सारी एविडेंस है। मैंने पेमेंट ऑनलाइन खाते से किया था, मैंने उनसे खरीदे थे, 2.5 महीने पहले मैंने खरीदे थे। ऑनलाइन मैंने पेमेंट उनको खाते से किया, वो सारे प्रूफ मेरे पास में पड़े हैं। मेरा कहना ये है कि चलो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मेरे पास वो सारी एविडेंस पड़े हैं। तो बाकी पशुओं में क्या होता है, क्रय विक्रय में कोई ये लिखित में कोई चीज़ होती नहीं है। अगर कोई सौदा होता तो मेरे पास में तो है। जांच को जिनके पास में नहीं है, जिन्होंने खरीदा या बेचा है, जिनके पास में नहीं है, उनका क्या होगा अगर मेरे पास में एविडेंस होते हुए भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो। आपको जांच को लेकर जी एसपी महोदय से या एडिशनल एसपी से क्या मांग रखी? मैंने यही कहा कि मेरा जो पशु चोरी हुए हैं वो मेरे पशु बरामद करके मुझे सुपुर्द कर दो और जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करके उनको चालान बना दो, ताकि आइंदा किसी पशु चरवाहों के साथ में ऐसा व्यवहार। जांच अधिकारी बदलने की भी रखी मांग आपने? हाँ, रखी मैंने, क्योंकि जो बगड़ी थाने से जो जांच कर रहा है अधिकारी, उनका रवैया मैंने अच्छी तरीके से देखा है और मेरे पास में कुछ एविडेंस भी है, पर मैं पुलिस के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जो चीज़ मेरी चोरी हुई, जो पशु मेरे चोरी हुए, वो पशु मुझे दे दिए जाए और चोरों को गिरफ्तार कर दिया जाए। तो अभी जब आप एडिशनल एसपी साहब से या जो भी जिनसे भी मिले, उन्होंने आपके क्या कहा? उन्होंने मेरे को कहा कि मैं चलो फाइल मंगवा देता हूँ, लेकिन मैं घूमते हुए मेरे को 1.5 महीना हो गया, अब तक फाइल मंगवाई नहीं। तो मतलब आपकी मांग है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार? मेरी सिर्फ मांग इतनी है कि जो मेरे पशु चोरी हुए वो पशु मिल जाए और चोरों को गिरफ्तार करके उसका चालान पेश कर दें।